साल 2025 मई का महीना भारत पाकिस्तान सीमा पर असामान्य हलचल बढ़ गई थी और जम्मू कश्मीर के कुछ इलाके में फायरिंग की छोटी छोटी वारदातें भी सामने आ रही थी, जिससे मीडिया के बीच तनाव की खबरें बहुत ज्यादा फैलने लगी और कहा जाने लगा कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने वाला है। यहाँ खबर ठंडा होने से पहले ही पहलगाम में आतंकी हमला हो गया, जिसके बाद भारत पाकिस्तान की युद्ध की खबर में मानो आग सी लग गई और ये खबर मानो पूरी दुनिया में तूफान की तरह चलने लगी। पर सवाल यहाँ है कि क्या सच में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने वाला है? क्या पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद मोदी जी अब सामने से वार करने वाले हैं? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है भारत ने पहले किसी भी देश पर हमला नहीं किया है और ना ही बेवजह किसी देश को नुकसान पहुंचाया है। मतलब इतिहास गवाह है जब जब भारत को छेड़ा गया है तब तब भारत ने भी करारा जवाब दिया है। चाहे आप वो चाइना बॉर्डर में देख लीजिए या पाकिस्तान से किए हुए हमले के ऊपर, भारत ने हमेशा एक्शन तभी दिखाया है जब कोई रिएक्शन होता है। अब पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया है कि जो भी इस साजिश के पीछे है उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कह दिया है कि पहलगाम हमले के पीछे जो भी शख्स है उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। यहाँ सुनते ही पाकिस्तान की मानो हलवा टाइट हो गई और गीदड़ धमकी पे धमकी देने लगा। पर अब मोदी जी पाकिस्तान की गीदड़ धमकियों से कहां डरने वाले, और मोदी जी ने एक ऐसा हमला कर दिया जिससे पूरा पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा और पूरा पाकिस्तान भूखा मरने लगेगा। और भारत के इस हमले के बाद पूरा पाकिस्तान मानो बौखला उठी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है। इस समझौते के तहत भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदी का पूर्ण नियंत्रण मिला था, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चेनाब नदी का अधिकार मिला था। पाकिस्तान की 80% खेती भी इसी पानी से ही हुआ करता था और लगभग 30% बिजली भी पाकिस्तान इसी पानी से ही उत्पाद किया करता था। मतलब मोदी जी ने पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा वॉर कर दिया है जिससे कुछ ही दिनों में पाकिस्तान अंधेरे में डूब जाएगा और फसल ना उगाने की वजह से भूखमरी से मरने लगेगा। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा साइलेंट वॉर कर दिया है जिसमें किसी तरह की गोला बारूद की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी। मतलब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसा वॉर कर दिया है जिससे पाकिस्तान फाइनेंशियली टूटकर बिखर जाएगा और भारत के सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा। लेकिन भारत ने भी कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं करता है तब तक उस जल समझौते को रद्द किया जाएगा। अब सवाल यहाँ भी आता है, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब आमने सामने की युद्ध होने वाली है? और अगर दोनों में वॉर शुरू भी हो जाता है तो दोनों में से जीतेगा कौन? क्या पाकिस्तान इतना सामर्थ्य है कि भारत के साथ लंबे समय तक युद्ध कर सकता है? क्या पाकिस्तान अपने उन एटम बम के जरिए भारत को भारी नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि पाकिस्तान सिंधु जल समझौते को लेकर भारत को खुलेआम धमकी दे रहा है और कह रहा है कि भारत ने अगर पानी रोक दिया तो भारत युद्ध के लिए तैयार हो जाए। पाकिस्तान ने यह भी कह दिया है कि सिंधु दरिया हमारा है, अगर उसमें पानी नहीं बहा तो हम उसमें खून बहाएंगे। तो अगर इस बात को इमोशनली सोचा जाए कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो उसका अंजाम क्या होगा? इस सवाल का जवाब पूरी दुनिया को पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, पूरी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आपको आगे कुछ आंकड़ों में पता चल जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कंपेयर करें तो भारत $3.5 ट्रिलियन के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि पाकिस्तान भारत के आसपास भी नहीं है और मात्र $376 अरब के साथ पाकिस्तान 24वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। मतलब ये तो साबित हो गया है कि भारत लंबे समय तक किसी भी देश के साथ युद्ध कर सकता है, पर अगर पाकिस्तान युद्ध में उतरता है तो वो 1-2 हफ्ते के अंदर ही कंगाल हो जाएगा। और अगर सेना की बात करें तो भारत के पास 14.5 लाख एक्टिव सेना है, जो दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सेना है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास मात्र 6.5 लाख की सैनिक है। भारत की रक्षा बजट की बात करें तो $80 अरब है और पाकिस्तान की अगर रक्षा बजट की बात करें तो पाकिस्तान के पास मात्र $8 अरब है, जो भारत से 10 गुना कम, और वो भी चाइना से दी हुई उधारी है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान जो है भारत को धमकी पे धमकी दिए जा रहा है। अब आप मुझे बताइए कि भारत के सामने इन चवन्नी और चंद सेना की बदौलत भारत से पंगा ले सकता है? भारत का बाल भी उखाड़ सकता है पाकिस्तान को लगता है कि उसका दोस्त चाइना उसका साथ देगा, लेकिन ये पाकिस्तान का भ्रम है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद दुनिया के कई सारे पावरफुल देश अब भारत के समर्थन में आ गए हैं और उन देशों ने ये भी कह दिया है कि भारत जो भी कदम उठाएगा हम उनके साथ है। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब ये है कि भारत ने अगर पाकिस्तान के ऊपर युद्ध छेड़ भी दिया तो पाकिस्तान चारों तरफ से घिर जाएगा
और कुछ ही दिनों में पूरी तरह से राख हो जाएगा और दुनिया की नक्शों से पाकिस्तान पूरी तरह से गायब हो जाएगा। यहाँ सुनकर चाइना भी अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया है कि पहलगाम हमले का निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और उस जांच के साथ हम खड़े हैं। मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध छिड़ भी जाता है तो पाकिस्तान का दोस्त चाइना भी पाकिस्तान का साथ नहीं देगा। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उन आंकड़ों के साथ कह रहा हूँ जो आपके सामने है। आप खुद गूगल करके भी देख सकते हैं और इतिहास भी गवाह है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा तब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। चाहे 1947 हो, 1965 हो, 1971, 1984 या फिर 1999 हो, भारत ने पाकिस्तान को हमेशा मुंह तोड़ जवाब दिया है। और अंत में 1999 के युद्ध के बाद पाकिस्तान कभी भी सामने से युद्ध करने नहीं आया, क्योंकि वो जान चुका था कि आमने सामने की लड़ाई में वो कभी भी नहीं जीत सकता। जिसके बाद पाकिस्तान कायरो की तरह पीठ पीछे वार करने लगा और अपने आतंकवादियों को भेजकर कभी पुलवामा अटैक, कभी उरी, कभी ताज होटल पर हमला, तो कभी सांसद, तो कभी पहलगाम हमला। 1999 के बाद पाकिस्तान कभी भी सीधी लड़ाई नहीं लड़ी, कायरो की तरह हमेशा आतंकवादियों को भेजकर हमला किया। अब पाकिस्तान को हमला करने की सोचने से भी पहले उनके दिमाग में ये डाल लेना चाहिए कि उनको हारते हुए पूरी दुनिया ने देखा है, पाकिस्तान को जलील होते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। इसलिए अपनी फालतू की धमकी को अपने जेब में रखकर थोड़ा सुधरने की कोशिश करो पाकिस्तान। एक बात और भी सुन लो पाकिस्तान, भारत भले ही शांति प्रिय देश है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत को हथियार उठाना नहीं आता है, बस भारत युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध हमेशा मासूमों को ही मौत देती है। लास्ट में पाकिस्तान से बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि भारत शांति में विश्वास रखता है, पर भारत अपनी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसलिए सुधर जाओ, ठहर जाओ और इंसानियत के पथ पर चलो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी जानने वालों के पास, और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।